वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतांत्रिक राजनीतिक शास्त्र के चैप्टर 5, यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतांत्रिक राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर 5, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग राजनीतिक शास्त्र लोकतांत्रिक शास्त्र का जो चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम लोग सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। यानी कि जो लोकतंत्र है वो जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन जो है वो किसका है। यानी कि जो कथन है वो कौन व्यक्ति द्वारा कहा हुआ कथन है। तो ऑप्शन नंबर ए है जॉर्ज वाशिंगटन, बी है अब्राहम लिंकन, सी है अरस्तु और डी है लॉर्ड ब्राइस। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए जो शासन है, यह कथन जो है इन चारों व्यक्तियों में से किसका है। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो चलिए फटाफट इसका आंसर राइट आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। तो चलिए, एक नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अब्राहम लिंकन। ये कथन जो है वो अब्राहम लिंकन द्वारा कहा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, यानी कि जो हमारी लोकतंत्र है, जो हमारा लोकतंत्र की व्यवस्था है, उसकी जो सफलता है, सफल लोकतंत्र जो है वो किस पर निर्भर करती है, उसकी निर्भरता क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है नागरिकों की उदासीनता पर, बी है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, सी है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर और डी है नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल भी आप लोग मिस मत कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस क्वेश्चन को पढ़ के बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सके। तो चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, यानी कि जो लोकतंत्र की सफलता है वो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी है। ये 2019 में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी, यानी कि जो महिला लोकसभा है उसमें महिलाओं की संख्या जो थी वो कितनी मात्रा में थी। तो ऑप्शन को देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है 61, बी है 63, सी है 35 और डी है 67। तो 3 नंबर क्वेश्चन का अगर हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 35। जो 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या थी वो 35 थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, यानी कि जो क्षेत्रवाद की भावना है, फीलिंग्स है, उसका एक कुपरिणाम, यानी कि अच्छा परिणाम, अच्छा रिजल्ट नहीं, तो वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है अपने क्षेत्र से लगाव, बी है राष्ट्रहित, सी है राष्ट्रीय एकता और डी है अलगवाद। तो इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम है, वे इनके कुपरिणाम वो क्या है। तो चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अलगाववाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, यानी कि जो 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था उससे पूर्व, यानी कि उससे पहले जो लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, यानी कि भूमिका थी, वो कितनी % थी। तो ये क्वेश्चन जो है 2021 में रिपीट हो चुका है एंड ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग बैक टू बैक क्लासेस लेकर आते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आते हैं, जितने जरूरी है, जितने इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है 10%, बी है 15%, सी है 33% और डी है 50%। तो इसका राइट आंसर फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था उससे पूर्व जो लोकतंत्रता में महिलाओं की भागीदारी थी, उनकी भूमिका थी, वह कितनी % थी। तो चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 10% महिलाओं की भूमिका 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर,
नेपाल में कितने साल पुराने राजाशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया। यानी कि जो नेपाल देश है, हमारा पड़ोसी देश नेपाल जो है, उसमें कितने साल पुराने राजाशाही, जो राजाशाही यानी कि जो राजा महाराजाओं का प्रथा था कि इसके बाद उसका पुत्र राजा बनेगा, ऐसी कुछ प्रथा थी पहले। तो जो नेपाल देश है उसमें कितने साल पुराने राजाशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया। यानी कि नेपाल देश से राजाशाही को खत्म कर दिया गया, उसके बाद वहां पे लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापना की गई। तो वो कब की गई? तो ऑप्शन नंबर ए है 250 साल, बी है 500 साल, सी है 240 साल और डी है 360 साल, 340 साल। तो अगर 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 240 साल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की जो संख्या है वो लगभग कितनी करोड़ है। यानी कि नए विश्व, जो हमारा नया वर्ल्ड है, उसके सर्वेक्षण के अनुसार आधार पे जो भारत है, भारतवर्ष में मतदाताओं की जो संख्या वो लगभग कितनी करोड़ है, यानी कि कितने लोग वोटिंग करते हैं, वोट देने के लिए काबिल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 90 करोड़, बी है 71 करोड़, सी है 75 करोड़ और डी है 95 करोड़। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 71 करोड़। जो नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की जो संख्या है वो लगभग 71 करोड़ है। उसके बाद नेक्स्ट है 8 नंबर। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नेता, मानवताओं के नेता हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है चीन, सी है नेपाल और डी है कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, भारत, चीन, नेपाल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नेपाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी है, यानी कि जो 15वीं हमारी लोकसभा हुई थी, 15वीं लोकसभा, तो उसमें जो महिलाओं की भागीदारी थी, महिलाओं की जो भागीदारी थी वो कितनी थी, कितनी % महिलाओं की भागीदारी 15वीं लोकसभा में थी। तो आप लोग चलिए इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है 4.9%, बी है 10.86%, सी है 12.04% और डी है 15.08%। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 0.86%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही, यानी कि कितनी % रही 14वीं लोकसभा में? तो ऑप्शन नंबर ए है 6.51%, बी है 15% और सी है 11.06% और डी है 10%। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 6.51%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है, यानी कि जो 15वीं लोकसभा हुई, हम लोगों ने 13वीं 14वीं के बारे में पढ़ा, उसके बाद ही हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर कि 15वीं लोकसभा जो थी उसमें महिलाओं की जो संख्या थी वो कितनी % थी, यानी कि कितनी % है। तो ऑप्शन नंबर ए है 15, बी है 59, सी है 50 और डी है 10। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 59%। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 59% थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। निम्नांकित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है, यानी कि निम्नांकित में से कौन सा ऐसा कारक है जो लोकतंत्र के लिए चुनौती के रूप में नहीं मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है आतंकवाद, बी है क्षेत्रवाद, सी है देश प्रेम और डी है परिवारवाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि निम्नांकित में से इन चारों में से कौन सा ऐसा कारक है जो लोकतंत्र के लिए चुनौती के रूप में साबित नहीं हुआ है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि देश प्रेम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? जो हमारा भारतीय लोकतंत्र है उसका कितना अंग है? तो ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी,
यानी कि 3। हमारे भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग है, 3 अंगों में उसे डिवाइड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यानी कि पूछा जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड जो हमारा पूरा विश्व है उसका सबसे बड़ा लोकतांत्रिक जो देश है वो कौन सा है, किस देश को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी है अमेरिका, सी है भारत और डी है फ्रांस। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है कि हमारे विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वो कौन है, इन चारों में से कौन सा ऐसा देश है जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के रूप में सिद्ध हुआ है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारत। जो हमारा भारत है ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, किस देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सांग सू की 1500 वर्षों से नजरबंद रखा गया है, यानी कि कौन ऐसा देश के राष्ट्रवादी नेता है जिस नेता को आंग सांग सू की को 15 वर्षों से नजरबंद करके रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है घाना, बी है म्यांमार, सी है तिब्बत और डी है मैक्सिको। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि म्यांमार के वो नेता है जिनको नजरबंद करके 15 वर्षों से रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र को स्थापित करने वाला जो देश है स्विट्जरलैंड के का नाम आप लोग तो सुने ही होंगे। तो स्विट्जरलैंड में महिलाओं को जो मताधिकार मिला वो किस ईस्वी में मिला, किस सन में मिला प्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए है 1965 में, बी है 1961 में, सी है 1971 में और डी है 1981 में। तो 16 नंबर क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करते हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1971 में। 1971 में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार का आदेश मिला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नांकित में से किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौती का सामना करना पड़ा, यानी कि कौन ऐसा देश है जिस देश में समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बहुत सी चुनौतियों से जूझना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए है बांग्लादेश, बी है नेपाल, सी है पोलैंड और डी है मोरक्को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, बीबीए क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे बिल्कुल भी आप लोग मिस मत कीजिएगा। एंड जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं आप लोग के दोस्त उनके पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस क्वेश्चन को पढ़ के बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सके। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नेपाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, किस देश के संविधान निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर है, यानी कि किस देश के संविधान निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए, नहीं तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम। यानी कि जो कथन है इसे समझिए अच्छे से, यानी कि किस देश के संविधान निर्माता में से एक ने अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि जो कार्यपालिका होती है उसमें ऊर्जा होनी चाहिए, तो विधायक में दूरदर्शिता, जो विधायक होती है उसमें दूरदर्शिता होनी चाहिए, जबकि न्यायपालिका होती है उसमें सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होनी चाहिए। ये जो कथन है ये किस देश के अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, बी है फ्रांस, सी है अमेरिका और डी है सोवियत रूस। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो कथन है ये बिल्कुल सत्य कथन है, एकदम राइट कथन है। तो ये जो कथन कहे थे व्यक्ति वो कहाँ के रहने वाले थे। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अमेरिका। वो अमेरिका से बिलोंग करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं, यानी कि जो लोकतंत्र में सुधार होता है उसमें डेवलप होता है उसमें विकास होता है, तो ये मुख्यतः कौन करता है, किसके द्वारा लोकतंत्र में सुधार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जनता के द्वारा, बी है सांसद, सी है बहुमत पार्टी और डी है राजनीतिक दल। तो अगर 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राजनीतिक दल के आधार पर ही लोकतंत्र में सुधार हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। यानी कि हमारे जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा विश्व है, पूरा दुनिया है, उसके कितने हिस्से में यानी कि कितने पार्ट में लोकतंत्र का शासन यानी कि जो लोगों की इच्छा से शासन है वो शासन व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, वहां पे नहीं यूज किया जाता है इस शासन व्यवस्था को। तो कितने देश हैं यानी कि दुनिया में कितने हिस्से अभी भी बाकी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है आधे हिस्से, बी है 1/4, सी है 2/3 और डी है 1/3। तो अगर 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यानी कि अभी भी हमारे देश में, हमारे दुनिया में 1/4 हिस्सा है जिसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी है? यानी कि जो जल संकट है यानी कि जल का अभाव, जल की दुविधा, तो ये जो जल संकट है वो कौन ऐसा देश है जिसमें लोकतंत्र की चुनौतियां के रूप में उभरी है? तो देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है म्यांमार, बी है अफगानिस्तान, सी है घाना और डी है बोल्विया। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यानी कि जो बोल्विया है इस देश में जल संकट के रूप में, लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौतियां है? यानी कि कौन ऐसा कारक है, नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो अभी हम लोगों ने ऑप्शन को नहीं पढ़ा है, तो कौन ऐसा कारक है जो लोकतंत्र की चुनौती के रूप में साबित हुआ है? तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा है राष्ट्रीय विकास, बी है देश प्रेम, सी है जातिवाद और डी है पंचायती राज। तो अगर 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं हमारा 22 नंबर क्वेश्चन, तो इन चारों में से एक कारक है जो कि लोकतंत्र की चुनौतियों के लिए चुनौती के रूप में सिद्ध हुआ है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। यानी कि जो जातिवाद है, जातिवाद यानी कि जात पात के प्रति भेदभाव करना, ये जो कारक है ये लोकतंत्र के रूप में, लोकतंत्र के लिए एक चुनौती के रूप में साबित हुआ है। यानी कि जाति पाति की कोई भावना नहीं रखनी चाहिए जेहन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। यानी कि जो लोकतंत्र है हमारा, लोकतंत्र यानी कि जो शासन व्यवस्था है उसके मार्ग में, उसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा जो है वो क्या है? क्या रुकावट बन के लोकतंत्र के मार्ग में आ जाता है? तो देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक समानता, बी है राजनीतिक जागरूकता, सी है लोकतंत्र की आस्था और डी है जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या है। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। जातिवाद और क्षेत्रवाद एक ऐसी भावना है जो कि लोकतंत्र के मार्ग में एक बाधा बन के खड़ी हुई है। यानी कि जातिवाद और क्षेत्रवाद की कोई भी भावना हमें अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, उसे हटा देनी चाहिए मन से, तभी लोकतंत्र के मार्ग में जो है बाधा नहीं उत्पन्न होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नांकित में से किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित हैं? देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि जो निम्नांकित में से बहुत से ऐसे देश है जहां पे महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित हैं, यानी कि उनको वोट देने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। तो देखते हैं कि कौन सा ऐसा देश है। तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, बी है स्विट्जरलैंड, सी है सऊदी अरब और डी है श्रीलंका। तो चलिए आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि इन चारों में से कौन सा ऐसा देश है जिस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित है, यानी कि उन्हें वोट देने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो सऊदी अरब है वहां का कानून थोड़ा सा सख्त है, तो इसी के वजह से वहां के जो देश की महिलाएं हैं उस देश की आज भी मताधिकार से वंचित है, उन्हें वोट देने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या है, यानी कि नए विश्व सर्वेक्षण यानी कि नया जो विश्व का सर्वेक्षण हुआ है उसके अनुसार भारत में मतदाताओं की जो संख्या वो कितनी है, कितने करोड़ के लगभग में है। तो ऑप्शन नंबर ए है करीब 71 करोड़, बी है करीब 65 करोड़, सी है करीब 51 करोड़ और डी है करीब 61 करोड़। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि करीब 71 करोड़। यानी कि जो हमारे नए विश्व का सर्वेक्षण हुआ है उसके अनुसार मतदाताओं की संख्या जो भारत में हमारे करीब 71 करोड़ के लगभग में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है, यानी कि जो क्षेत्रवाद की भावना रखते हैं उसका दुष्परिणाम क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय एकता, बी है अपने क्षेत्र के प्रति विशेष अभिरुचि और डी है अलगवाद और सी है और डी है विधि का शासन।
तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अलगवाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। क्वेश्चन देखने में काफी फास्ट लग रहा है, बट देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो किस देश की संविधान निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायकों में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिकों में सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। ये क्वेश्चन को हम लोग एक बार और रिपीट कर चुके हैं, यानी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, बी है फ्रांस, सी है अमेरिका और डी है सोवियत संघ रूस। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अमेरिका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं, यानी कि जो लोकतंत्र में सुधार है वो मुख्यतः कौन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है जनता, बी है संसद, सी है बहुमत पार्टी और डी है राजनीतिक दल। तो इस 28 नंबर क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का डी, यानी कि राजनीतिक दल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है आधे हिस्से में, बी है 1/4 में, सी है 2/3 में और डी है 1/3 में। तो 29 नंबर क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करते तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1/4 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी है, यानी कि जो जल संकट है वो कौन ऐसा देश है जहां पे चुनौती के रूप में उभरा है। तो ऑप्शन नंबर ए है म्यांमार, बी है अफगानिस्तान, सी है घाना और डी है बोल्विया। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बोल्विया में जल संकट लोकतांत्रिक चुनौती के रूप में उभरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है, यानी कि कौन ऐसा कारक है जो लोकतंत्र की चुनौती है। तो ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय विकास, बी है देश प्रेम, सी है जातिवाद और डी है पंचायती राज। तो 31 नंबर क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जातिवाद। तो ये था आज का हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने आज सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े लोकतांत्रिक राजनीतिक शास्त्र पार्ट 5 से रिलेटेड। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं पार्ट 6 लोकतांत्रिक राजनीतिक शास्त्र का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा एंड अपने दोस्तों में से शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।